नाज़रीन, शाही किला, बादशाही मस्जिद, हिरन मीनार जैसी तारीखी इमारत का जिक्र तो आपने सुन रखा होगा कि वो तारीखी इमारतें हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन आज हम आपको इस गांव में मौजूद एक ऐसी गुमनाम इमारत से मुतारिफ करवाएंगे जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। इस इमारत के बारे में दो बातें कयास की जाती हैं। पहली ये कि ये इमारत उस वक्त कायम की गई थी जब 18वीं सदी में बरसगीर के अंदर अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए थे। उस वक्त यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपने किसी आला ओहदेदार के लिए ये बंगला तामीर किया था। दूसरी कयास इस बंगले के बारे में ये पाई जाती है कि ये एक क्रीपी और हॉन्टेड जगह है। यहाँ पे कोई भी नहीं जाता और सदियों से ये इमारत इसी तरह से कायम है और यहाँ से किसी ने ना कोई पत्थर उठाया, ना कोई ईंट उठाई और ना ही यहाँ पे मगरिब के बाद लोग जाना पसंद करते हैं। आज आपको इसी इमारत से हम मुतारिफ करवाएंगे, तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग आपके सामने मौजूद है, अभी हम इसे अंदर से एक्सप्लोर करेंगे, इसे देखेंगे। लेकिन इसके यहाँ तक के जोग्राफिए को जो मैंने थोड़ा सा समझा है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये आबादी से थोड़ी हटकर है। अब यहाँ पे चंद घर बन चुके हैं, लेकिन जिस दौर की ये बिल्डिंग थी, ये उस दौर में यहाँ पे आबादी नहीं थी, आगे यहाँ से थोड़ी आबादी है। आई वुड लाइक माई कैमरा मैन टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर दिस। और ये जगह कंपैरेटिवली बहुत हाइट पर है बाकी जगहों की निस्बत। उसमें एक लॉजिक ये आती है कि शायद यहाँ से मॉनिटर किया जाता था यहाँ की पूरी आबादी को। यहाँ से अगर आप मेरे सामने देखें तो ये सारी आबादी आपको और सारा इलाका नज़र आता है। यानी इन केस अगर कोई इन्वेजन या कोई रिबेलियंस अगर हमला करने की सोचते तो यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता था। एक मंतक ये समझ आती है इसको ऊपर बनाने की। दूसरी ये यहाँ के मकामी लोगों का बताना है कि ये घोड़ों के लिए मखसूस अस्तबल कह सकते हैं आप, बिकॉज़ जगह तो कम है, लेकिन अस्तबल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए। ये यहाँ के घोड़ों के लिए हुआ करता था। सामने चेक पोस्ट का एक कॉन्सेप्ट है। इसको पहली बार देख के मुझे लगा कि शायद ये चेक पोस्ट जो है ये अभी बनाई गई होगी, हाल ही में किसी दौर में। लेकिन यहाँ के मकामी लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि वी हैव बीन सीइंग दिस चेक पोस्ट सिंस एजेस। और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो ख़ासी क्रीपी है अपार्ट फ्रॉम दिस बिल्डिंग एज वेल। वो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो अजीबो गरीब तर्ज का ये स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। आई थिंक यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है और इस वजह से ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह की हो चुकी है। और अभी हम चलते हैं और आपको अपनी बिल्डिंग भी अंदर से दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो व्यू सामने आ रहा है, आई वुड लव टू कैप्चर दिस व्यू रन्स अप स्ट्रेट अप। जो ग्रीनरी हमारे पीछे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत जगह पे प्लान किया गया था इस बिल्डिंग को। और राइट साइड पे सामने ये शहर है जिसका नाम सगर है और चकवाल इसका डिस्ट्रिक्ट है, तहसील तलागंग है और तलागंग से लगभग कोई 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये जगह मिल जाएगी। चलिए जी, अब हम चलते हैं इस क्रीपी बिल्डिंग के अंदर और इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या कैसे मौजूद है।
इस इमारत को एक्सप्लोर करते हुए मैं एक बात सोच रहा था। इसके आंगन को, इसके दरीचों को, इसके रास्तों को और इसकी राहदारियों को देखते हुए मैं सोच रहा था कि एक वक्त वो भी होगा जब इसकी बुनियाद रखी गई होगी, जब इसकी पहली ईंट रखी गई होगी। एक वक्त वो भी होगा जब ये आबाद होगा, यहाँ पे कहके गूंजते होंगे, यहाँ पे इमोशंस होंगे, यहाँ पर इंसान और इंसानों के जज्बात बसते होंगे। इस सहन को देखते हुए मैं सोच रहा था कि कभी यहाँ पर मेहमान आते होंगे जिनका इस्तकबाल किया जाता होगा, जिन्हें अंदर बिठाया जाता होगा। इन रास्तों को, इस अस्तबल को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वक्त वो भी होगा कि जब घोड़े मौजूद होंगे, जिनके खिदमतगार मौजूद होंगे, जिनके ऊपर सवार मौजूद होंगे। वक्त कैसे गुजरा, कैसे पलटा, जिंदगी कैसे बदली, साल, दहाइयाँ और सदियाँ कैसे उड़े और सदियों की ये मुसाफत कितने जल्दी तय की कि आज वो जगह जो किसी दौर में एक अहम इमारत थी, एक अहम मरकज़ था, आज वहाँ पर कोई मौजूद नहीं। अगर मौजूद है तो यादें, मौजूद है तो तारीख़, मौजूद है तो तहज़ीब, बाकी सब ख़त्म हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।